कक्षा 10वीं, पेज नंबर 73, प्रश्न नंबर 4। दी गई आकृति में रेख आरएस ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। बिंदु टी वृत्त के बाह्य भाग में स्थित है, तो सिद्ध करो कि कोण आर टी एस का माप एक न्यून कोण होगा। दिक्कत यह है कि यह टी एस स्पर्श रेखा है या नहीं है, इसकी कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर हम एक रचना करेंगे। जो किताब में जो चित्र दिया गया है उसमें ये लाइन खींची नहीं गई है, तो ये हमारी रचना होगी कि रेख यम यस हमने रचना किया। तो सबसे पहले लिखेंगे कि मानो रेख आर टी वृत्त को बिंदु यम पर प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु यम पर प्रतिच्छेदित करती है। रचना वाला हिस्सा रेख यम यस खींचा। जैसे ही यम यस हम खींचेंगे तो कोण आर यम यस 90 अंश हो जाएगा। अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए कोण आर यम यस बराबर 90 अंश। कारण अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण, अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण। लेकिन कोण आर यम यस ध्यान दोगे तो इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। कोण आर यम यस त्रिभुज टी यम यस का बहिष्कोण है। और प्रत्येक बहिष्कोण अपने दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल से बराबर होता है। यानी इस कोण का माप इन दोनों कोणों के मापों के योगफल के बराबर होगा। इसलिए कोण यम टी एस प्लस कोण टी एस यम, कोण यम टी एस प्लस कोण टी एस यम बराबर कोण आर यम यस। कारण बहिष्कोण प्रमेय, कारण बहिष्कोण प्रमेय। माप भर दोगे, इसलिए कोण यम टी एस प्लस कोण टी एस यम बराबर आर यम एस का माप यहाँ 90 अंश दिया है, तो बराबर 90 अंश। इसलिए कोण यम टी एस और कोण आर टी एस, कोण एम टी एस और कोण टी एस यम दोनों ही 90 से छोटे होंगे। लेकिन हमारी बात खाली टी से है, इसलिए कोण यम टी एस छोटा है 90 अंश से। यम टी एस हम आर टी एस भी लिख सकते हैं, इसलिए कोण आर टी एस छोटा है 90 अंश से। कारण आर डैक्स यम डैक्स टी, इसलिए उत्तर लिख दोगे। इसलिए कोण आर टी एस एक न्यून कोण है। साध्य में पूछा गया था कि यह एक न्यून कोण है। प्रश्न नंबर 5,
सिद्ध करो कि कोई भी आयत एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। एक आयत का चित्र बना लोगे। ए, बी, सी और आयत के प्रत्येक कोणों का माप 90 अंश है। तो दत्त लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक आयत है। चतुर्भुज ABCD एक आयत है और साध्य में हमसे कहा गया है कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। उत्पत्ति सबसे पहले दत्त में लिखा गया है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। और ये बात कहाँ से पता चली? दत्त में। जब यह आयत है तो इसके सभी कोण समकोण होंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। कारण आयत के कोण चित्र के मुताबिक हम A और C का टोटल निकालेंगे या B और D का टोटल निकालेंगे। कोण A प्लस कोण C बराबर 90 अंश प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। इसलिए चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 6। किताब में क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, ध्यान रखोगे। आकृति में रेख YZ और रेख XT परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध करो, नीचे 2 पॉइंट पूछा गया है कि सिद्ध करो कि यह चतुर्भुज WZPT एक चक्रीय चतुर्भुज है और XZTY एक ही वृत्त पर स्थित है। तो पहला हिस्सा ध्यान दोगे। हमें पूछा गया है कि WZPT सिद्ध करो कि WZTP एक चक्रीय चतुर्भुज है। दोनों कोण 90 हैं, सम्मुख कोण संपूरक है, टोटल 180 अंश होगा। इस आधार पर यह चक्रीय चतुर्भुज होगा। कोण WZY बराबर कोण WTX बराबर 90 अंश। कारण ये बात दत्त में दी गई है। इनके नामों को हम छोटा कर देंगे।
डब्लू जेड पी, वाई की जगह पी बराबर डब्लू पी एक्स की जगह पी बराबर 90 अंश। कारण दे दोगे, एक रेखी का कारण दोगे, जेड एक्स पी डेक्स वाई टी डेक्स पी डेक्स एक्स। इसलिए कोण डब्लू जेड पी प्लस कोण डब्लू टी पी बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180 अंश। इसलिए चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से चतुर्भुज डब्लू जेड पी टी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके बाद दूसरा हिस्सा पूछा गया है कि एक्स जेड टी वाई एक ही वृत्त पर स्थित हैं। कारण दूसरा हिस्सा, जब एक ही रेखा के किसी रेखा पर स्थित दो भिन्न बिंदुओं के द्वारा रेखा के एक ही ओर सर्वांग समकोण बनते हों तो वे चारों बिंदु एक वृत्त पर होते हैं। कोण एक्स जेड पी बराबर कोण वाई टी एक्स बराबर 90 अंश। ये बात हमें तर्क से प्राप्त होती है। इसे दे देते हैं नंबर 1। किसी रेखा पर स्थित दो भिन्न बिंदु उसी रेखा के एक ही ओर स्थित दो भिन्न बिंदुओं पर सर्वांगसम कोण बनाते हों तो वे चारों बिंदु एक ही वृत्त पर एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। इसे पॉइंट नंबर 2 दे देंगे। कथन 1 और कथन 2 से कथन 1 तथा 2 से बिंदु एक्स वाई टी जेड एक्स जेड टी वाई एक ही वृत्त पर
एक ही वृत्त पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई चित्र में मेजर चाप एनएस का माप 125 अंश दिया हुआ है और मेजर चाप ईएफ का माप 37 अंश दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि कोण एन एम एस का माप ज्ञात करो। ध्यान से देखोगे कि ये दो जीवाएं परस्पर बाहर आके काट रही हैं। इसे कहते हैं जीवाओं के बाह्य विभाजन के गुणधर्म से। तो लिखेंगे जीवाओं के बाह्य विभाजन के गुणधर्म से कोण एन एम एस बराबर 1/2 मेजर चाप एन एस माइनस मेजर चाप ईएफ बराबर 1/2 125 ऋण 37। 125 में से 37 हटा दोगे तो 1/2 गुणे 88, इसलिए कोण एन एस बराबर 44 अंश। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से पढ़ोगे कि जीवा AC और जीवा DE परस्पर बिंदु B पर प्रतिच्छेदित करती है। कोण ABE का माप 108 अंश, मेजर चाप AE का माप 95 अंश हो तो मेजर चाप DC का माप कितना होगा? ध्यान दोगे इस कोण का माप निकालने के लिए इन दोनों चापों के मापों का अंतर निकालेंगे। तो लिखेंगे जीवाओं के अंतः विभाजन के गुणधर्म से कोण ABE बराबर 1/2 मेजर चाप AE छोटा है और DC बड़ा है, लेकिन यहाँ हम योग निकालने वाले हैं तो छोटे और बड़े का कोई विशेष फर्क नहीं रहेगा। तो मेजर चाप AE प्लस मेजर चाप DC, ABE का माप 108 अंश बराबर 1/2, AE का माप 95 प्लस मेजर चाप DC। धीरे गुणा कर दोगे तो 216 बराबर 95 प्लस मेजर चाप DC। पक्षांतर कर दो 216 ऋण 95 बराबर मेजर चाप DC। 216 में से 95 हटा दोगे तो मेजर चाप DC बराबर 121 अंश।